50वें पुतली के द्वारा राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के गुणों को जानकर हर्षित हुए और उस स्थान से अपने महल की ओर रवाना हो गए। लेकिन अगले दिन फिर से उन्हें सिंहासन और महाराजा विक्रमादित्य के गुणों का आकर्षण खींच लाया। जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े कि 26वें पुतली मृगनयनी प्रकट हो गई। उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा कि ठहरो राजन, अगर आप इस सिंहासन पर बैठना ही चाहते हैं तो पहले मुझे यह बताइए कि क्या आपके अंदर ये गुण हैं जो महाराज विक्रमादित्य में था और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तब राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, कृपया उस गुण के बारे में मुझे बताइए। तब मृगनयनी पुतली ने महाराजा विक्रमादित्य की 26वीं कथा कहना प्रारंभ की। महाराजा विक्रमादित्य का मन जितना राजकाज और प्रजा की कुशलता में लगता था, उससे कहीं ज़्यादा वह पूजा पाठ और प्रभु भक्ति में तपस्या के जैसे लीन रहते थे। वह इतनी कठोर तपस्या करते थे कि इंद्रदेव का सिंहासन भी कांप जाता था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में कुछ सैनिक एक आदमी को पकड़ कर लाए जो देखने में किसी भिखारी के जैसा लगता था, लेकिन उसके पास से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। किसी भिखारी जैसे व्यक्ति के पास इतना धन कैसे आया, यह सोचकर ही उसे सैनिकों ने जंगल से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था। महाराज ने जब उस व्यक्ति से धन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह एक सेठ के यहाँ पर कार्य करता है और सेठ की पत्नी के साथ उसके अनैतिक संबंध है। उसने ही यह धन दिया था और कहा था कि जंगल में रुक कर मेरा इंतज़ार करना, मैं सेठ को मारकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊं। राजा ने व्यक्ति की बात सुनकर सेठ के यहाँ अपने नौकर भेजे। वहाँ पर सेठ की चिता पर बैठी हुई उसकी पत्नी कह रही थी कि रात में लुटेरों से उसका सारा धन लूट लिया है। लुटेरे ने उसका सारा धन लूट लिया है और उसके पति की हत्या कर दी है, इसीलिए वह फती हो जाएगी। सैनिकों ने पूरा वृत्तांत महाराज विक्रमादित्य को सुना दिया। तब महाराज स्वयं उस व्यक्ति के साथ सेठ के घर पहुँचे। वहाँ सेठानी से कहा कि हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है। अब तुमको राजा द्वारा दंड दिए जाने वाला दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर सेठानी डर गई और राजा से कहा कि आप क्या मेरा चरित्र देख रहे हैं, पहले अपने छोटी रानी का चरित्र तो देख लो। इतना कहकर वह सेठी की चिता पर कूद गई और जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद से महाराजा का मन विचलित रहने लगा और वह गुप्त तरीके से छोटी रानी पर नज़र रखने लगे। एक रात छोटी रानी ने सोचा कि सभी सोए हुए हैं, सभी सो रहे हैं और वह उठकर महल से थोड़ी दूर पर एक साधु की कुटिया में चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे आ गया था और जैसे ही उनके कुटिया से झांक कर देखा तो दंग रह गए। राजा को अपनी काली करतूत का पता चल गया था कि उसकी कुटिया में रहने वाला व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध है। गुस्से में उसने रानी और व्यक्ति को मार दिया और स्वयं सारे राज्य का भार सैनिकों को ऊपर डालकर सन्यासियों के जैसे जीवन यापन कर लिए। सबसे पहले वह एक समुद्र के तट पर गए और समुद्र देव की तपस्या प्रारंभ कर दी। समुद्र देव से उनसे वरदान मांगने को कहा।
तब राजा ने कहा कि वह समुद्र के तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना चाहते हैं। कृपया आशीर्वाद दें, कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। समुद्र देव ने उन्हें आशीर्वाद के साथ ही एक शंख दिया और कहा कि किसी भी दैवीय मुसीबत आने पर यह शंख बजा दें, इससे मुसीबत दूर हो जाएगी। इतना कहकर समुद्र देवता गायब हो गए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य एक कुटिया बनाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्रदेव का सिंहासन कंपायमान होने लगा। इंद्र ने घबराकर अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जहाँ पर विक्रमादित्य तपस्या कर रहा है उस स्थान को पानी में डुबो दो। सेवकों ने ऐसा ही किया और विक्रमादित्य कुटिया सहित पानी में डूब गए। लेकिन समुद्र देवता के आशीर्वाद से वह पानी कुछ ही देर में सूख गया। यह देखकर इंद्र चकित रह गया और फिर अपने सैनिकों को भेजकर वहाँ पर आंधी तूफान के जरिए विक्रमादित्य की तपस्या भंग करने का आदेश दिए। सेवकों ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार महाराजा विक्रमादित्य से समुद्र देवता के द्वारा दिए गए शंख को बजाकर उस आपदा को भी दूर कर दिए और अपनी तपस्या में मग्न हो गए। इंद्र एक बार फिर से चकित रह गए और इस बार स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा त्रिलोचना को तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। त्रिलोचना विक्रमादित्य की साधना में नृत्य, रूप और वादन के जरिए विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी, लेकिन फिर भी विक्रमादित्य की तपस्या पर्वत के जैसे अचल रही। थककर त्रिलोत्तमा वापस स्वर्गलोक आ गई। इंद्र ने फिर से एक और युक्ति सोची। उसे पता था कि विक्रमादित्य बहुत बड़ा दानी है और अगर उससे कोई भी ब्राह्मण जो भी मांगता है वह उसे दे देता है। इस बार इंद्र एक ब्राह्मण रूप बनकर विक्रमादित्य के पास पहुँचे। उन्हें देखकर विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब इंद्र ने कहा कि मुझे दान चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि जो भी मेरे पास है और आप उसमें से जो मन हो वो मांग लीजिए। तब इंद्र ने कहा कि तुम अपनी तपस्या का सारा फल मुझे दान में दे दो। तब विक्रमादित्य ने सहर्ष अपनी तपस्या का सारा फल उन्हें दान में दे दिया। इस बात से प्रसन्न होकर इंद्र अपने असली रूप में आ गए और विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य में कभी भी अतिवृष्टि और सूखा नहीं रहेगा और उनकी प्रजा हमेशा ही खुशहाल रहेगी। इतना कहकर इंद्रदेव गायब हो जाते हैं और विक्रमादित्य भी मन की शांति पाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा विक्रमादित्य के दान की बात कहकर पुतली ने राजा भोज से कहा कि कहिए राजन, क्या आपके अंदर भी ऐसे सामर्थ्य है कि आप अपना सब कुछ दान में दे दें। एक बार फिर राजा भोज निरुत्तर रह गए और पुतली अन्य पुतलियों के जैसे हवा में उड़ गई। दोस्तों, क्या अगले बार राजा भोज उस सिंहासन पर विराजमान हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसे जानते हैं अगली कहानी में। राजा भोज के मन में कैसे भी करके महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की लालसा थी, लेकिन हर बार उनको सिंहासन में चिपकी हुई पुतली रोक लेती थी और उन्हें कहानी के माध्यम से महाराजा विक्रमादित्य के गुणों के बारे में बताती थी जो राजा भोज में नहीं थी, जिस कारण राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाते थे। ऐसे करते करते 26 पुतलियों के द्वारा राजा भोज को रोका जा चुका था। राजा भोज इस बार मन बना चुके थे कि कुछ भी हो वह सिंहासन पर बैठ कर ही रहेंगे। जैसे ही वह सिंहासन की ओर बढ़े, हर बार के जैसे ही इस बार भी उन्हें पुतली ने रोक लिया। इस बार उन्हें मालायवती
मलयवती नामक 27वीं पुतली ने रोक लिया था और हर बार के जैसे ही उसने राजा भोज से विक्रमादित्य के गुणों के बारे में कहानी के माध्यम से कहना शुरू किया। दोस्तों, इस बार मलयवती नामक पुतली क्या कथा सुनाएगी, क्या गुण बताएगी, सुनते हैं अगले कहानी में।